वेलकम स्टूडेंट एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो आप सबका सबसे बड़ा मैं कहूंगा अभी टारगेट है कि सर मुझे एचएससी बोर्ड में सर 75 प्लस स्कोर करना है। सर मुझे आईआईटी के लिए प्लान करना है। सर मुझे एनआईटी में अच्छा एडमिशन चाहिए, यानी कि अच्छा कॉलेज सर मुझे मिलना चाहिए। तो देखिए बच्चों, मुझे आज के डेट में पता है, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे कि सर अभी नवंबर है, दिसंबर है, सर बहुत कम दिन हमें हमारे पास है सर अभी बोर्ड के लिए। सर मुझे थ्योरी का प्रैक्टिस नहीं है। सर मैं एमसीक्यू कर लेता हूं, बट थ्योरी सर मुझे कैसे करनी चाहिए। सर क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सर मुझे आने वाले, मैं कहूंगा ज्यादा नहीं बच्चों, देखिए 30-40 डेज के अंदर देखिए बच्चों आपका एग्जामिनेशन है, यानी कि 10 फरवरी से देखिए बच्चों आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, एज वेल एज देखिए जो बच्चों आपका इलेक्टिव है, यानी कि आपका कंप्यूटर साइंस हो सकता है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट हो सकता है जो कि काफी स्कोरिंग है। तो बच्चों देखिए सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एग्जैक्टली क्या अप्रोच आपका होना चाहिए, सो दैट आप सबका जो मेन टारगेट है क्या है कि सर 75 प्लस परसेंटेज हमें चाहिए बोर्ड में। ये अगर होंगे तो ही हमारा आईआईटी का मैं कहूंगा या फिर एनआईटी का बच्चों जो भी आपका ड्रीम का कॉलेज है वो डेफिनेटली मिल सकता है। ठीक है, भले फिर आप सीईटी के लिए प्लान करोगे, ये बोर्ड का परसेंटेज बच्चों याद रखना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है बच्चों, अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे आपके सामने तीन चीजें हैं। सर पहला अगर देखें पीसीएम का, सर हमें बताइए प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर लेट्स से सपोज आप पीसीबी ग्रुप से बिलोंग करते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी में सर अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सर हमें थ्योरी नहीं आता है। दूसरा देखिए बच्चों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, यानी कि देखिए बच्चों ये सबसे बड़ा स्कोरिंग है। यानी कि देखिए ये जो आपका एग्जामिनेशन यानी कि जो पेपर होता है बच्चों 200 मार्क्स का, देखिए बच्चों ये होता है, यहाँ पे मैं कहूंगा 150 प्लस नंबर लाना बहुत आसान है। यानी कि जितना अच्छा आपका कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स होगा बच्चों याद रखिए उतना आपका मैं कहूंगा बेहतर आपका स्कोर आ सकता है आपके एचएससी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। और आई नो कि देखिए लैंग्वेज तो इंग्लिश है, ये तो आपके लिए मैंडेटरी है। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करेंगे 100 में से 70-80 नंबर्स आपके आ सकते हैं और आप लोग डेफिनेटली लाओगे। बट इंपॉर्टेंट वही है कि सर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसमें कैसे बेहतर स्कोर करें, और स्पेसिफिकली सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्या रिपीट होंगे तो कहां से पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए बच्चों सारी स्टेप्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप में से किसी ने अब तक फॉर्म फिलिंग नहीं की होगी, आप में से कोई देखिए बच्चों अगर इंप्रूवमेंट का स्टूडेंट है या फिर मैं कहूंगा रेगुलर भी स्टूडेंट है बच्चों, तो देखिए अपडेट जो ऑफिशियली सीईटी सेल ने यानी कि अपने एचएससी बोर्ड ने जो अपडेट दी है बच्चों, ये नोटिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए, आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है अति विलंब शुल्क अंतिम मुदत कधी आहे 23 डिसेंबर पर्यंत आहे। यहाँ पे देखिए बच्चों 50 रुपीज पर डे आपका यहाँ पे लेट फीस लिया जाएगा। स्पेशल केस में भी देखिए बच्चों 7 जैन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए 200 रुपीज पर डे का यहाँ पे आपके लिए लेट फीस चार्ज किया जाएगा। और लास्ट डेट देखिए बच्चों 9 फरवरी तक है, यानी कि देखिए फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हो। ठीक है, आप में से अगर कोई रिपीटर बच्चा है, इंप्रूवमेंट का स्टूडेंट है या फिर मैं कहूंगा रेगुलर स्टूडेंट है, फॉर्म फिलिंग नहीं की होगी तो बच्चों जाइए फॉर्म फिलिंग कीजिए, आपके नियर बाय कॉलेजेस को मिल लेना, या फिर मैं कहूंगा आपके जो डिविजनल बोर्ड है बच्चों जाइए वहां पे मिल लीजिए, वो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिलिंग के लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे। देखिए अभी हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क है कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर मुझे जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है, पैरेलली सर मेरा अभी सीईटी का भी प्रिपरेशन है। अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो देखिए अभी सीईटी के लिए 2 अटेम्प्ट होने वाले। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, देखिए डेडलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे आपके सामने, तो देखिए अगर नवंबर मंथ है, ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बच्चों दिसंबर है, जैन है, ठीक है, तो देखिए जैन में आपका आएगा जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट, ठीक है, यानी कि पहला सेशन जेई मेंस का जैन में होगा। फेब की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए बच्चों फेब में आपका पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर हम लोग और फिर नीचे आते हैं बच्चों, देखिए मार्च में क्या है, मार्च की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेफिनेटली मार्च में तो ऐसा कुछ नहीं है। अप्रैल में अगर आप देखोगे तो बच्चों देखिए आपका अप्रैल में क्या है, आपका सीईटी का एग्जामिनेशन है। ठीक है, अगर आप थोड़ा और नीचे जाओगे सर, ठीक है, अप्रैल हुआ है, मई में क्या है बच्चों, देखिए मई में फिर आपका सीईटी भी है और जेई का एडवांस का आपका एग्जामिनेशन होगा, सॉरी जेई का एडवांस का होगा। और यहाँ पे देखिए अप्रैल में क्या है आपका जेई मेंस का, देखिए बच्चों आपका सेकंड सेशन यहाँ पे होने वाला है। तो ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। देखिए अगर हम लोग अभी नवंबर में है, दिसंबर में है, तो कुल मिला के मैं कहूंगा ज्यादा नहीं, देखिए बच्चों ये 30-40 डेज आप पकड़ के चलिए, मैक्स टू मैक्स मैं कहूंगा 40 डेज है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जेई मेंस का तो अटेम्प्ट है ही आपका जैन में, वो होते ही देखिए बच्चों आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी आपके सामने सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि सर फेब में मुझे अच्छा करना है,
फेब में मैं अच्छा कैसे करूं सो दैट 75% मेरा स्कोर आना चाहिए, इसके लिए मुझे बताइए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ये मुझे पता है बहुत लोगों का क्वेश्चन है, बहुत लोगों के सामने ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये देखिए आपका ऑफिशियल एचएससी बोर्ड का टाइम टेबल है, ठीक है। तो देखिए 10th ऑफ फेब को आपका पहला पेपर इंग्लिश का, ठीक है, ये इंग्लिश होने वाला है। फिर आपका देखिए फिर हिंदी है, मराठी है, स्पेसिफिकली देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 16 18 फेब, 21 फेब एंड 25 ऑफ फेब को देखिए बच्चों यहाँ पे आपका बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है। तो ये सारे आपके पेपर से, यानी कि देखिए फेब में तो मुझे लगता है आप तो रिवीजन कर लोगे, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, बट नवंबर और दिसंबर यानी कि 30-40 डेज के लिए स्पेसिफिकली क्या प्लान होना चाहिए सो दैट आपका अच्छा नंबर आएगा, यानी कि आपका 75 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों मैं बहुत सिंपली आपको चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनना। देखिए ये अगर कर लोगे तो मैं कहूंगा आपका डेफिनेटली देखिए स्कोर इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें आप डेफिनेटली 80-90% स्कोर कर सकते हो। बहुत ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें करना क्या है देखिए बहुत ध्यान से सुनना। या फिर आप इसमें आपका बायोलॉजी भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली बता रहा हूं करना क्या है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कहां से रिपीट होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहली बात बच्चों देखिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। क्या करना होगा, थ्योरी पीवाईक्यू की कर लीजिए, यानी कि आपको इसको लिखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। कितने पीवाईक्यू करना है, देखिए लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू ले लीजिए, इसमें से बच्चों देखिए क्वेश्चंस रिपीट होता है, ये हर साल होता है। सर कितना रिपीट होता है, तो देखिए बच्चों मैं कहूंगा 20-30% का पोर्शन डेफिनेटली रिपीट होता है। जाइए लास्ट ईयर के पेपर्स देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। यानी कि जो एमसीक्यू के अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जो 2 नंबर के, यानी कि जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, अगर लास्ट 3 इयर्स की पीवाईक्यू कर लोगे तो मैं कहूंगा डेफिनेटली देखिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी का देखिए बच्चों मैं कहूंगा यहाँ पे 30-40 मार्क्स का मैं कहूंगा यहाँ पे आपका जो बेसिक मैं कहूंगा आपका ये होता है पासिंग, या फिर मैं कहूंगा आपका एक अच्छा एवरेज स्कोर कहां पे आ सकता है। तो एक ही इसका मैं कहूंगा आपके लिए सॉल्यूशन है, पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर लीजिए, पीवाईक्यू देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर के। अगर आपको पेपर चाहिए तो जाइए एग्जांपल्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। सारे एचएससी बोर्ड के पेपर जो है मैंने ऑलरेडी ऐप के अंदर डाउनलोड करके फ्री में आपके लिए रखे हैं, आप जाके वहां से डेफिनेटली फ्री में डाउनलोड बच्चों कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये करोगे लास्ट 3 इयर्स के पेपर कर लीजिए, थ्योरी कर लीजिए, आपका यहाँ पे देखिए बच्चों 30-40 नंबर बन जाएंगे। दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली सर, ठीक है, तो सर मैथ्स के लिए करना क्या है, क्योंकि देखिए सर मैथ्स में तो ऐसा कुछ तो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। मैथ्स के लिए हमें बताइए, तो देखिए मैथ्स के लिए मैं आपको एक करूंगा बच्चों, देखिए इसमें भी 2 चीजें आपको करना होगा, देखिए इजी मीडियम, ठीक है, और मैं कहूंगा आपके लिए फिर हार्ड, ठीक है। देखिए इजी जो टॉपिक्स है, जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मीडियम आते हैं, देखिए अगर आपका मैथ्स वीक होगा स्पेशली देखिए, तो मैं कहूंगा इजी मीडियम करके भी देखिए बच्चों आप यहाँ पे 60-70 नंबर तक जा सकते हो मैथ्स के लिए आउट ऑफ, ठीक है। इसमें मैं कहूंगा ठीक है अगर आपका मैथ्स एवरेज होगा, क्योंकि देखिए मैंने देखा है जो बच्चा जेई करता है, एडवांस करता है, या फिर मैं कहूंगा जिसका सीट का भी टारगेट होता है, आप लोगों का क्या होता है बच्चों, देखिए आप एमसीक्यू का आंसर तो निकाल लेते हो, बट थ्योरी आपका बहुत वीक होता है। और मैथ्स के लिए एचएससी बोर्ड के लिए देखिए बच्चों क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहिए। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप आंसर नहीं लिखोगे, मैथ्स में नंबर नहीं आते हैं, या आपको आज नहीं पता चलेगा, जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब आप कहोगे कि सर मेरा मैथ्स में नंबर कम आए हैं। एक ही रीजन है, आप लोग का थ्योरी का प्रैक्टिस नहीं होता है, आप स्टेप बाय स्टेप आंसर नहीं लिख पाते हो। इसके लिए एक ही मैं कहूंगा आपके लिए करना क्या है, देखिए बच्चों पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, इसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिपीट, बट यहाँ पे मैथ्स में क्या होता है बच्चों, हर डेरिवेशन अलग होता है, या हर सम मैं कहूंगा अलग होता है, क्वेश्चंस अलग होता है, तो रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। बट हाँ पैटर्न के लिए मैं कहूंगा पीवाईक्यू आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। इसमें मुझे आपको एक ही स्ट्रेटेजी बताना है, अगर 75 प्लस स्कोर लाना है, भले आपका मैथ्स वीक होगा, तो मैथ्स में मैं कहूंगा जो इजी और मीडियम टॉपिक है, जो आपके लिए सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है आपके, फिर आपका कैलकुलस मुझे पता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है आपके लिए, कैलकुलस थोड़ा याद नहीं रहता है, कैलकुलस में आपके आंसर नहीं आ पाते, बट जो बाकी का रेस्ट ऑफ द पोर्शन है बच्चों उसको अच्छे से कर लोगे तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम लोग 75 के लिए अगर आपका मेन टारगेट है बच्चों देखिए, तो मैं कहूंगा देखिए 75 प्लस अगर आपको लाना है तो आपका एक्चुअल टारगेट 80-90 का होना चाहिए, तब जाके 75 आएंगे। देखिए 75 की अहमियत आपको आज नहीं समझ में आएगी, जब आप जेई मेंस क्रैक कर लोगे, एडवांस आपका हो जाएगा और आपका 75 यानी कि परसेंटेज नहीं आएंगे, तो फिर उस समय पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। अभी भी टाइम है,
30-40 डेज या मैं कहूंगा 50 डेज का लगभग समय आपके पास बचा है। थ्योरी कर लो, मैं कहूंगा फिर से लिख के कह रहा हूं बच्चों, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिर आपका कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश का तो ठीक है, आप लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप देख लोगे तो भी देखिए आपका इंग्लिश यहाँ पे एक हो जाएगा। इसमें एक ही मैं सिंपल ट्रिक कह रहा हूं बच्चों, देखिए पीवाईक्यू कर लो, और मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं, देखिए लिखना होगा। अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आपको बिलीव में बच्चों, मैंने खुद देखा है, मैं भी खुद जेईई मेंस का एस्पिरेंट था, मैंने खुद विजिटैसी इंजीनियरिंग की है बच्चों, मैंने भी एचएससी बोर्ड का एग्जामिनेशन का पेपर दिया है आपकी तरह। तो सुनिए, जब तक लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी होगी आने वाले 30-40 डेज के लिए आपके सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज की, तभी जाके बच्चों याद रखना बोर्ड में लिख पाओगे। बोर्ड को आंसर नहीं चाहिए, बोर्ड को स्टेप वाइज डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए। वो जो भी स्टूडेंट लिखेगा उसको आउट ऑफ नंबर मिलेंगे, और उसका जो ड्रीम है कि सर 75 मुझे क्रॉस करना है, वो क्रॉस होगा। बहुत सिंपल चीज है, एक ही चीज याद रखना है, लिखना होगा, लिखते प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू स्टार्ट कर लीजिए, जो इजी टॉपिक है, मीडियम टॉपिक है, वो जल्दी जाके कंप्लीट कर लीजिए। और आज से मैं कहूंगा 50% वेटेज बच्चों, स्पेसिफिकली ये भी कहता हूं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सर बोर्ड पे फोकस करूं या फिर सर जेई पे फोकस करना चाहिए या सीईटी पे फोकस करना चाहिए, यहाँ पे सर मेरा कंफ्यूजन है। तो बच्चों देखिए, बोर्ड के लिए मैं आज से कहना चाहूंगा 50% टाइम दीजिए, जेई सीईटी जो भी आपका यहाँ पे ड्रीम होगा इसके लिए 50% दीजिए, यानी कि एमसीक्यू का प्रैक्टिस तो यहाँ पे आप कर ही होगे, कर लोगे। और बोर्ड के लिए बच्चों देखिए थ्योरी, यानी कि भले ही आप 1 घंटा पढ़ाई करते होंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी आप दिन में पढ़ाई करते होंगे, उसका 50% टाइम आज से बच्चों देखिए आपको बोर्ड को देना होगा। ये अगर आप करोगे तो ही मैं कहूंगा 75 क्रॉस हो पाएगा, वरना फिर भले फिर आप कितने अक्षर यहाँ पे आप कर लोगे, जेई में भले मैं कहूंगा आप 200 नंबर लेके आइए, सीटी में भले मैं कहूंगा 170 लेके आइए। सीटी का तो चलो एक बार ठीक है, आपका सीटी में आपका अगर आपका ग्रुपिंग निकल जाता है राइट सीटी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, विजिटर्स सीयूपी के लिए आप आसानी से जा सकते हो। पर प्योरली अगर आपका हार्डकोर ड्रीम है कि सर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी वरंगल, त्रिची, एनआईटी नागपुर मुझे चाहिए, तो बच्चों देखिए 75 के लिए आपको मेहनत करनी होगी। इसके लिए एक ही है बोर्ड, बोर्ड जितना अच्छा करोगे वो सारी मेहनत आपको हेल्प करेगी आपकी जेई और सीईटी के लिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग करना है, बोर्ड अच्छा करने के लिए थ्योरी की प्रैक्टिस बच्चों करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो भी रिस्पेक्टिव डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, उन सभी आपके डाउट्स को बच्चों में जरूर आंसर दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप चैनल के लिए दोस्तों नए होंगे तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले सभी वीडियोस के लिए मैं कहूंगा नोटिफिकेशन जो बेल है बच्चों इस यूट्यूब चैनल का उसको भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।